आज की कथा है बनिए का दाव और किसान के कुत्ते। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गंगू नाम का एक मक्कार बनिया रहता था। उसे झूठा अभिमान करने व दूसरों को धोखा देने तथा उन्हें कष्ट में देखकर खुश होने की बुरी आदत थी। वह प्राय ऐसी हरकतें करता रहता जिससे लोगों को दुख होता था। गांव के लोग बहुत भोले थे। वे गंगू के झांसे में अक्सर आकर मुसीबत में फंस जाते थे। जब मुसीबत में होते तो वह उनके साथ झूठी सहानुभूति जताकर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता रहता था। एक बार गंगू राजधानी में गया और काफ़ी दिन बाद लौटकर गांव आया। राजधानी में जमीन का एक सौदा करके उसने काफ़ी धन कमाया था। उसने गांव वालों को रुपयों की पोटली दिखाकर कहा, इतना धन वह राज दरबार में कुत्ते बेचकर लाया है। अगर तुम लोगों में से कोई राजा के दरबार में अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जा सके तो राजा तुम्हें काफ़ी धन और सोना दे सकता है। गंगू की इस बात को कुछ लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में धन कमाने की लालसा जाग गई। हरे नाम के एक गरीब किसान ने तो यह निश्चय कर लिया कि वह इधर उधर से अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर दरबार में अवश्य बेचेगा और अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास करेगा। किंतु समस्या यह थी कि हरे के पास इतना भी धन नहीं था कि वह 20-25 कुत्ते खरीद सके। कुत्तों के जरिए धन कमाने की बात जब हरी ने अपनी घरवाली को बताई तो उसने सुझाव दिया कि उन्हें अपने खेतों के बैलों की जोड़ी को बेचकर कुत्ते खरीद लेने चाहिए। हरी ने ऐसा ही किया। उसने अपने बैलों की जोड़ी, जिसकी परवरिश भी वह बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था, बेच दी और उससे जो पैसे मिले उससे 25 कुत्ते खरीदकर उन्हें बेचने के लिए राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबानों ने हरी को राजमहल के रास्ते में ही रोक लिया। उसे बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। हरी को यह जानकर घोर निराशा हुई। उसने राजा के लोगों से कहा, मैंने अपने खेतों के बैलों की जोड़ी बेचकर कुत्ते खरीदे थे। अगर मेरे कुत्ते नहीं बिके तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु उसकी मजबूरी पर वहां के किसी दरबारी या किसी भी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। इस पर हरि ने अपने कुत्तों को महल के नीचे खड़ा कर दिया तथा स्वयं जोर जोर से रोने लगा। शाम तक ध्यान नहीं दिया। संयोग से शाम के समय राजा छत पर घूमने के लिए आए। उन्होंने हरि को रोते देख लिया और उसे महल में बुलावा भेजा। हरि ने राजा से कहा, महाराज, रूपगढ़ गांव के बनिए गंगू ने मुझसे कहा था कि आप कुत्तों को खरीदने के बहुत शौकीन हैं और कुत्तों को खरीदेंगे और धन तथा सोना देंगे। अतः मैंने अपने बैलों की जोड़ी जो मेरे पास थी उसे बेच दी और आपके लिए ये कुत्ते लेकर आया हूँ। राजा चतुर और दयालु था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि गंगू कोई मक्कार आदमी है जिसने भोले भाले हरि के साथ धोखा करके उसे मुसीबत में डाल दिया है। अतः हरि को सांत्वना देते हुए राजा ने कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे कुत्ते अवश्य खरीदेंगे। राजा ने हरि के सभी कुत्ते खरीदकर उसे ढेर सारा धन और सोना दिया। हरि खुश होता हुआ गांव लौटकर आया और सबसे पहले उसने गंगू को ही इसकी सूचना दी। बोला, भाई जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझे कुत्ते बेचकर धन कमाने की युक्ति बताई। देखो, राजा ने मुझे कितना सारा धन और सोना दिया है। हरि के पास इतना धन और सोना देखकर गंगू के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने तो इसे धोखा देने और बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कहा था। यह तो कुत्ते बेचकर सचमुच खुशहाल हो गया। इससे पहले कि लोगों को इसकी जानकारी हो, मुझे कुत्ते बेचने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाना चाहिए। गंगू ने खुशी जाहिर करके हरि को विदा किया। अपनी संपत्ति को कई गुना करने के चक्कर में
गंगू ने 2 ही दिनों में अपनी ज़मीन जायदाद, सोना चांदी और दूसरा सामान बेचकर नकदी प्राप्त की और उसने सैकड़ों कुत्ते खरीद लिए। कुत्तों की संभाल के लिए भाड़े के कुछ मजदूर साथ लिए और उन्हें बेचने के लिए राजमहल पहुंच गया। दरबानों ने उसे भी राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया और बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। गंगू विशेष रूप से उत्साहित तो था ही, कुत्ते ना खरीदने की बात और अंदर जाने से रोकने के मामले को लेकर वह दरबानों पर चीखने चिल्लाने लगा। उसने कई राहगीरों को भी इकट्ठा कर लिया। भीड़ देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे। राजमहल के सामने भारी शोरगुल होने लगा, अतः राजा भी छत पर आ गए। राजा ने मामले की जानकारी करके गंगू को महल में बुला लिया। गंगू ने प्रार्थना की, महाराज, मैं आपकी सेवा में खरीदे हुए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों कुत्ते लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी ज़रूरत के कुत्ते तो हम पहले ही खरीद चुके हैं, इसलिए अब तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। गंगू राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु उसकी मंशा पहचान कर राजा ने उसकी एक न सुनी। मजबूरन उसे कुत्तों के साथ मुंह लटकाकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। अपनी मजदूरी नहीं मिलने के कारण उसके साथी भी कुत्तों को छोड़कर भाग गए। उसके कुत्ते भी रास्ते में से जंगल में छूटकर भाग गए। गंगू का धन कमाने का सपना टूटकर बिखर गया। रास्ते में अकेले चलते हुए उसने सोचा, अपने धन को कई गुना करने की फिराक में मेरा अपना सारा धन ही गया। दूसरों के साथ धोखा करने के कारण मुझे यह सज़ा मिली है। मुझे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करके अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। उसने संकल्प लिया कि भविष्य में वह किसी को परेशान नहीं करेगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।